अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों को किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड करना है। तो देखिए, आप किसी भी कोर्स में एनरोल क्यों ना हो, चाहे आप हमारे एआई इंजीनियरिंग के कोर्स में एनरोल हो, डेटा एनालिस्ट के, पावर बीआई के, जनरेटिव एआई के, किसी भी कोर्स में एनरोल क्यों ना हो, हमने आपसे बेसिकली कोई ना कोई प्रोजेक्ट ज़रूर बनवाया होगा, चाहे वो असाइनमेंट के थ्रू हो, चाहे केस स्टडी के थ्रू हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के थ्रू, कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स आपने बनाए होंगे। ओके, सो आपने वो प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को है ना लिंक्डइन पे पोस्ट करना है विद अ गुड डिस्क्रिप्शन और एंड अ वीडियो प्रेजेंटेशन इफ पॉसिबल। वरना आप है ना उनकी पिक्चर्स भी डाल सकते हो या फिर उनकी पीडीएफ बना के उन पिक्चर्स को डाल सकते हो अगर मल्टीपल पिक्चर्स है। इससे आपको फायदा ये होता है कि आपकी रीच बहुत बढ़ती है मार्केट में। अगर आप अपने करियर स्टार्ट कर चुके हो, आपको है ना बूस्ट चाहिए अपने करियर में, आप है ना क्या कहते हैं प्रमोशंस वगैरह चाह रहे हो, आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, या इवन अगर आप फ्रेशर हो एक और आप मार्केट में आके ये दिखाना चाहते हो कि आपको एक स्किल आती है और आप उसमें कितने बेहतर हो, कितने पावरफुल हो, तो अगर आपको ये शोकेस करना होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको वो पोस्ट है ना लिंक्डइन पे डालना होता है। अब स्टूडेंट्स मुझसे नॉर्मली ये पूछते हैं कि सर लिंक्डइन पे हमारे तो फॉलोवर्स ही नहीं है। अब हम लोग पहले कितने कनेक्शंस ऐड करें, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट्स डालेंगे, तो सर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो देखो, आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली आपको अपने सारे प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद लिंक्डइन पे पोस्ट करने के बाद हम सबको टैग करना है। हम सबको, जितने आपके इंस्ट्रक्टर्स को, मुझे एज़ अ सीईओ ऑफ एनालिटिक्स कैंप, हमारी जो पेरेंट कंपनी है 365 बूट कैंप, इसके अलावा एनालिटिक्स कैंप को, हर एक को आपको टैग करना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ़ आपकी ही है ना फ़ीड के अंदर वो शो नहीं होगा, जो आपकी लिंक्डइन की फ़ीड है सिर्फ़ उसमें वो शो नहीं होगा प्रोजेक्ट, बल्कि आपके इंस्ट्रक्टर, आपके इंस्टीट्यूट, मेरी फ़ीड पे और हमारी जो पेरेंट कंपनी उस फ़ीड पे भी आपके प्रोजेक्ट शो होंगे। और हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ कनेक्टेड है। मेरे पास तो यूएसए की साइड की भी चीज़ें कनेक्टेड है। जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होंगे उनकी भी कंपनीज़ वहाँ पे कनेक्टेड होगी। उन्होंने जहाँ-जहाँ अप्लाई किया होगा, जिस-जिस कंपनी में काम किया होगा, उन सबके एम्प्लॉयर्स, एचआर रिलेटेड स्टाफ सब वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। तो उन सबको आपके प्रोजेक्ट शोकेस हो जाएँगे और इससे आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत पॉसिबल चांस है कि आपको एक बड़ी बेहतरीन जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी। आप देख सकते हो, ये हमारा पेज है 365 बूट कैंप का। हमारे पास इस पे लगभग 2.5 लाख तक फॉलोवर्स मौजूद हैं। इसमें कंपनीज़ भी शामिल हैं, एम्प्लॉयर्स भी शामिल है, इस पे ना डेटा एनालिस्ट भी शामिल है, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी शामिल है, सबके सब शामिल है और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बाहर से भी, सऊदी अरब से भी, यूएई से भी, दुबई से भी, हर जगह से, यूएसए, हर साइड से हमारे पास फॉलोवर शामिल है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसे टैग करने से शायद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इसके बारे में ख़ास पता नहीं है। तो देखो, यहाँ पे हमारा एक पोस्ट था, आप ये देख सकते हो ये पोस्ट। इस पोस्ट पे अगर मैं आपको नॉर्मली हमारे कोई पोस्ट दिखाऊँ, लेट मी चेक, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो, अगर मैं आपको नॉर्मली कोई एनालिटिक्स कैम्प का पोस्ट दिखाऊँ तो आप देख सकते हो इस पे लेट्स से 24 लाइक आए हुए, मगर इस पे आप देखो आगे वाले पे 8 लाइक है खाली, ठीक है? इस पे 4 लाइक है क्योंकि मेरे पास सिर्फ है ना 3,000 फॉलोवर्स है, मेरे पास तो 3, 4, 5 लाइक है। बट देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पे मैंने ये मेरा जो पोस्ट था, इसमें मैंने सबको टैग किया था। इसमें मैंने मोहम्मद अब्बास, मेरी जो पर्सनल आईडी है उसमें मैंने उसे टैग किया था, शाहज़ेब को टैग किया था जो हमारे इंस्ट्रक्टर है जनरेटिव एआई और एआई साइड के, मोहम्मद अनस को जो कि हमारे एनालिस्ट साइड के और एआई साइड दोनों के इंस्ट्रक्टर है, इकराम को, सबको टैग किया था। तो आप देख सकते हो इस पे कितनी रीच आएगी। और ये अभी भी इस पे रीच आए जा रही है, यहाँ पे कमेंट्स, लाइक वगैरह सब आए हुए। तो आप समझे, अगर आप ज़्यादा लोगों को टैग करते हो और उनके जितने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, उनके जितने ज़्यादा कनेक्शंस हैं, उन सबको आपके पोस्ट दिखना शुरू हो जाते हैं और आपकी रीच बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगेन इससे आपकी जॉब मिलने के, आपके फ्यूचर में एनहांसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। ओके? सो मैं आपको कुछ पोस्ट के सैंपल्स दिखाता हूँ पहले कि आप लोगों ने पोस्ट करना किस तरीके से, ओके। फिर मैं आप लोगों को एक पोस्ट करके भी दिखा दूंगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें ना लिखना नहीं आता कि डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखनी है, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से लिखनी है, क्योंकि आप लोग खुद तो नहीं लिखते, चैट जीपीटी से ही आपको लिखवानी है, तो मैं उसका थोड़ा आपको गाइड कर दूंगा। सेकेंडली, अगर आप वीडियो प्रेजेंटेशन डालते हो तो बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट आती है, लोग बहुत कमेंट करते हैं, आपको पर्सनल फीडबैक बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप प्रेजेंटेशन डाल रहे हो अपनी वीडियो की तो नेक्स्ट लेवल बात हो जाएगी, तो और बेहतरीन हो जाएगा। सो देखो, ये एक बंदा है, आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम इज, बहुत थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है इनका। तो इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसकी प्रेजेंटेशन बेसिकली उन्होंने ऐड की हुई है। मैं यहाँ पे आवाज़ बंद करके इसे आगे-आगे करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, इन्होंने अपनी पूरा जो पावर बीआई का एक प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ऐड किया हुआ था। उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे पूरी डिटेल डाली है, बेसिकली ये चैट जीपीटी से लिखवाई है।
सो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? हम जब आपको एक फाइल देते हैं तो उस फाइल के अंदर ऑब्जेक्टिव, कंपनी का नाम, कंपनी की डिटेल सब कुछ लिखी होती है, तो आप वो सब यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। वहीं से कॉपी किया आपने पीडीएफ फाइल से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपको जो केस स्टडी मिलती है उसमें आप देखिएगा प्रोजेक्ट फाइल्स में, उसमें वहाँ पे लिखी हुई होती है डिटेल्स। फिर डैशबोर्ड ओवरव्यू में उसने थोड़ी बहुत डिटेल्स लिखी हुई है कि उसने डैशबोर्ड के अंदर क्या-क्या बनाया है। ये मैंने भी आपको सिखाया, आपके इंस्ट्रक्टर भी सिखाते होंगे कि आप जो बना रहे हो वो आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। जैसे कि इस स्टूडेंट ने होम व्यू वगैरह बनाया हुआ है, पावर बीआई पे एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट बनाई हुई है, सेल्स रिपोर्ट बनाई हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा लिख दिया है, ओके। और फिर फाइनली देखो ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे उसने आखिर में एक्नॉलेजमेंट का एक पॉइंट डाला है और उसके अंदर उसने यहाँ पे पूरा जो जितने भी उसके इंस्ट्रक्टर थे, धवल पटेल, कोड बेसिक जहाँ से इन्होंने पढ़ा होगा और अपने दूसरे इंस्ट्रक्टर को इन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया और उन्होंने थैंक्स कहा कि आपने मुझे इस प्रोजेक्ट में इतना सपोर्ट किया। देखो ये भी अगेन है ना, ये दिखाना है कि आप अपने जो एम्प्लॉयर्स है और जो आपके हेड लीडर्स वगैरह है उन्हें आप है ना अप्रिशिएट कर रहे हो यूजिंग लिंक्डइन। सो जब आपका कोई भी एम्प्लॉयर वगैरह ये चीज़ देखेगा तो वो भी इस पे काफ़ी ज़्यादा से एप्रिशिएट करेगा कि यार जो भी बंदा है सामने वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड बंदा है और जो भी उसे सिखाता है उससे वो कांग्रेचुलेट या फिर थैंक्स ज़रूर बोलता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये आप लोग करने से आपके ऊपर एक और आपको एक अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, एक अच्छी आपका व्यू बनेगा मार्केट के अंदर। सो आपने यहाँ पे लिख दिया और इसके बाद आपने फिर कुछ टैग्स वगैरह डाल दिए, जैसे कि अगर आपने पावर बीआई का प्रोजेक्ट बनाया तो पावर बीआई, डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, अगर आपने एआई का पोस्ट बनाया तो जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अगर आपने स्ट्रीमलेट पे बनाया हुआ है एआई इंजीनियरिंग के अंदर तो स्ट्रीमलेट, पाइथन, मशीन लर्निंग, ये सारे जितने भी टैग्स हो सकते हैं पॉसिबल टैग्स वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ओके, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, कोड बेसिक इनके स्टूडेंट का नाम है, आप हमारे वाले में टैग डाल दोगे 365 बूट कैंप, शाहजेब मलिक, एनालिटिक्स कैंप, अब्बास इमामी, ये सारे आप टैग्स वगैरह भी डाल सकते हो। ठीक है, टैग्स अलग होते हैं जो आपको रीच थोड़ी और ज्यादा मिलवाते हैं और इसके अलावा भी ये टैग है सॉरी और ये हैशटैग्स है, तो दोनों आप लोगों को डालने हैं। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे भी इसने भी पावर बीआई का ही प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। पावर बीआई में इसने हर चीज़ लिखी है कि इसने ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या-क्या किया था, मॉडलिंग में क्या-क्या किया। इट्स नथिंग, जस्ट बस उन्होंने ना चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें। फिर इन्होंने की इनसाइट्स क्या निकल के आए इनके पास, वो भी इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है और की टेक अवेज़ क्या थे कि इसने फाइनल आउटपुट में क्या समझा है, क्या कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है, सब यहाँ पे शोकेस किया। अगेन अगर आप डेटा एनालिस्ट की पोस्ट की तरफ से हो, कोर्स में एनरोल्ड हो, तो आपको ये शो करना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप किस तरीके से कंपनी की हेल्प कर रहे हो। ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अगर आपने डेटा एनालिस्ट पढ़ा है तो। सो यहाँ पे आप ये दिखा सकते हो कि आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट हो और आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करके पूरे ये यहाँ पे की डेटाबेस निकाले कि आपको प्रोजेक्ट में क्या समझ में आया, आपका डेटाबेस आपको क्या बता रहा था और आप कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकते हो इस जो भी प्रोजेक्ट वाली कंपनी थी। और यहाँ पे आपने वीडियो प्रेजेंटेशन अगर दे दी तो देखो यहाँ पे इस स्टूडेंट ने वीडियो प्रेजेंटेशन दी हुई है, तो यहाँ पे शोकेस कर रहा है कि आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट आपको हमेशा बोर्ड मेंबर्स के सामने, हर एक के सामने प्रेजेंटेशन देनी होती है। सो अगर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके दिखा देते हो, इवन इन उर्दू या इंग्लिश किसी में भी आप दे सकते हो, तो आप ये शोकेस कर रहे हो दैट यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल एज वेल। सो आप अपनी एनालिटिक्स की, अपनी विजुअलाइजेशन की, अपनी राइटिंग की, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज़ यहाँ पे शो कर रहे हो और ये भी दिखा रहे हो कि आप कितना डाउन टू अर्थ हो क्योंकि आप थैंक्स वगैरह सबको कह रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा अपना अच्छा इम्पैक्ट एक मार्केट में क्रिएट कर रहे हो। ओके, आप इसे भी देख रहे हो, इसने यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों को टैग किया है और इसके 213 लाइक्स आए हुए हैं। देख सकते हो आप लोगों के सामने। इसके अलावा अगर आप एआई इंजीनियरिंग कोर्स से हो या फिर जनरेटिव एआई कोर्स से हो, तो आप लोग यहाँ पे जो आप लोग मॉडल्स वगैरह बना रहे हो कि फोरकास्टिंग मॉडल्स या फिर आप रिग्रेशन मॉडल्स वगैरह या कोई भी ऐप वगैरह डेवलप कर रहे होगे, सब वो प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप अपने सर को थैंक्स वगैरह कह सकते हो, इंस्टीट्यूट को टैग कर सकते हो। फिर एंड में देखा वापस अगेन वही थैंक यू ऑल माई मेंटोर्स, नीचे वापस कर दिया, ऊपर भी किया सेव, एवरीथिंग गोज सेव। और यहाँ पे अगेन अच्छा अगर यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन भी देख सकते हो पीडीएफ वगैरह में, जैसे जैसे स्टूडेंट ने दिया हुआ है, नीचे उनका फेस शो हो रहा है और यहाँ पे उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कितना प्यारे तरीके से लिखा। देखो जितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग इस चीज को प्रेजेंट करोगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा आपको पड़ेगा। तो द चैलेंज क्या था, फिर ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोजेक्ट का, फिर आपको की हाइलाइट्स क्या मिले, आपने क्या क्या काम करा है, फिर इसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और आपने क्या क्या मार्केट रिलेटेड चीजें सीखी है, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया है। और हर चीज को इसने हाईलाइट किया हुआ है विद इमोजीज। ओके, ये हाईलाइट कैसे होता है, ये भी स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर लिंक्डइन पे चीजें हाईलाइट नहीं होती, बोल्ड नहीं होती, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कैसे होती है। ओके,
सो ये आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे पोस्ट वगैरह कर सकते हो। अब ये चीज़ें लिखनी कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। सो यहाँ देखो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ये मैंने डेटा एनालिस्ट की क्लास में हम लोग सिखाते हैं ये वाला प्रोजेक्ट बनवाना, या तो ये गाइडेड होता है या फिर ये अनगाइडेड होता है नॉर्मली। सो मेरे पास एक प्रोजेक्ट था डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केट माइंड्स इसका नाम था। सो यहाँ पे हमारे पास 3 टैब्स थे। एक था कैंपेन परफॉर्मेंस, ये बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट था। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक कंपनी ने कैंपेन्स रन की, तो उसकी हमने एनालिसिस की थी कि कैंपेन ने कैसा परफॉर्म किया है। सो यहाँ पे हमारे पास जो हमने डैशबोर्ड्स बनाए थे, उसमें हमने कैंपेन परफॉर्मेंस का एक पेज रखा था, एक बायर कंपोजिशन का कि हमारे बायर कौन है, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, और परचेज ड्राइवर के बायर कब आके परचेज करते हैं, मतलब क्या चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है, कौन लोग आके हमसे ज़्यादा परचेजेस करते हैं। तो मैंने 3 पेजेस बनाए थे, तो मैंने और इन तीनों पेजेस में मेरा टास्क क्या था कि मुझे करना क्या था, ये मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। तो ये चीज़ें मैंने क्या की, मैंने चैट जीपीटी को जाके बता दी। ये तो आपको आपके जो पीडीएफ फाइल्स होती है जिसमें आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी होती है, वहाँ पे भी सब लिखा हुआ ही होता है कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या करना है। तो कंक्लूजन वगैरह में, आउटकम्स वगैरह में और डिटेल्स वगैरह में, तो आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके इसको समझा सकते हो। सो मैंने चैट जीपीटी पे जाके लिखा क्या है, वह प्रोजेक्ट ऑफ मार्केट माइंड्स, जिसके अंदर हम लोग है ना, हमने 3 पेजेस बनाए। पहले पेज में मैंने कैंपेन परफॉर्मेंस में ये देखा है कि हर कैंपेन ने कैसा परफॉर्मेंस किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और कौन सी कैंपेन ने सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट की है। फिर सेकंड पेज में मैंने कस्टमर डेमोग्राफिक्स के बारे में बात की है। फिर थर्ड पेज में मैंने परचेज ड्राइवर्स के बारे में बात की, और फिर मैंने इसको नीचे लिख दिया, राइट अ डिटेल write a LinkedIn post description for this project. Description should have emojis and should be appealing. ठीक है, आप इसमें टूटी हुई इंग्लिश में भी बोलोगे तो भी अच्छे से लिख देगा। फिर इसने मुझे बहुत छोटी सी चीज लिख के दी थी, तो मैंने इसे कहा मेक इट अ लिटिल मोर डिटेल्ड। तो इसने देखो मुझे कितना अच्छे से एक है ना चीज लिख के दे दी, अच्छे से मुझे एक है ना पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, जो आप लोगों ने देखा कि वो लोग भी लिख रहे थे। सो बस आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करनी है। ओके, ये डिस्क्रिप्शन इसने मुझे हैशटैग्स भी दे दिए। ओके, इसने टैग्स नहीं दिए मगर हैशटैग दे दिया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, ओके, सो मैं अपनी प्रोफाइल पे गया। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले मीडिया ऐड करना है, या तो आप अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन ऐड कर दोगे यहाँ पे नीचे से आके, इधर से आके आप अपनी मीडिया में से प्रेजेंटेशन ऐड कर सकते हो। पीडीएफ फाइल अगर आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पे आके ऐड अ डॉक्यूमेंट में क्लिक करके आप पीडीएफ को ऐड कर सकते हो, और अगर आपको पिक्चर्स ऐड करनी है तो आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। तो मैं बेसिकली पिक्चर्स लेके दिखाता हूँ। सो ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो मैं इसकी कुछ पिक्चर्स ले लेता हूँ। कैसे लोगे, स्नैपिंग टूल आता है, यहाँ पे आके स्नैपिंग टूल सर्च कर लो अपने विंडोज में, सबके पास बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है। और आप लोग इसकी 3 तस्वीरें ले लो हर एक पेज की, ठीक है। तो मैं हर पेज की एक तस्वीर ले लेता हूँ, जैसे कि इस पेज की। ओके, इस पेज की मैंने एक तस्वीर ले ली, इसे मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस, और इसे मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता हूँ 01 के नाम से। फिर मैं अगले पेज की भी एक तस्वीर ले लेता हूँ, इसमें भी मैं सिलेक्ट टूल पे वापस जाता हूँ, इसकी भी मैं एक तस्वीर ले लेता हूँ, और इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ 02 के नाम से। और फिर तीसरे पेज की भी आप लोग ले सकते हो। आप लोग बेसिकली आइडिया समझ चुके हो कि हमें करना क्या है। अब आप लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने दोनों पिक्चर्स वगैरह को ऐड किया, ठीक है, पिक्चर्स ऐड हो चुकी है। मुझे इसे पहले रखना है तो मैं इसे पहले रख दूंगा, आगे पीछे आप ड्रैग कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट, यहाँ पे आके आपने पूरा पोस्ट वहां से जो कॉपी किया था वो यहाँ पे कॉपी किया। ओके, आई थिंक वो चला गया मेरे पास है, वापस पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसे बोल्ड नहीं किया जा सकता चीजों को, ये सब का एक इशू आता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा पहले फॉर्मेट करूँ। देखो फॉर्मेट लाजमी क्या करो, अगर आप लोग सिर्फ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दोगे ना तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि इसने फेंकने वाला काम किया है, तो आपका इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो मेक श्योर क्या करो कि आप लोग थोड़ी सी तो अपनी तरफ से भी एफर्ट करना, जिंदगी में कुछ हर चीज हल्के फुल्के में ना ले लेना। ओके, सो एक वेबसाइट आती है न्यू लिंक फेसबुक टेक्स्ट फॉर्मेटर, इस पे आप लोगों को जाना है, ठीक है। गूगल पे लिख लेना, ये आ जाएगी न्यू लिंक फेसबुक टेक्स्ट फॉर्मेटर के नाम से, और यहाँ पे आके अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देना। ओके, और यहाँ पे आपको जो चीज हाईलाइट करनी है आपने उसको पिक किया और नीचे आए बोल्ड कर दिया, तो देखो ये बोल्ड हो चुकी है। अब आप लोग यहाँ पे हर चीज को बोल्ड कर सकते हो, जो जो आपको बोल्ड करनी है चीजें आपने। जैसे मैंने इसे बोल्ड करना है, मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ, मैंने इसे बोल्ड करना है, इसे बोल्ड कर लेता हूँ, और मुझे आखिरी वाली लाइन को भी बोल्ड करना है तो मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने इन सबको बोल्ड कर लिया चीज़ों को। मैं इसे यहाँ से कॉपी टेक्स्ट करता हूँ, अपने पेज पे वापस आता हूँ और इसे हटाता हूँ यहाँ से, कंट्रोल ए से मैंने हटा दिया इसे, और यहाँ पे देखो सब बोल्ड होके आ चुकी है चीज़ें।
ओके। अब आप लोग ये जो मैंने आपको पोस्ट दिए थे इसमें से थोड़े बहुत है ना चीज़ें चुरा सकते हो, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट देखो आप एक पावर बीआई का अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप पावर बीआई के लिए इस तरीके से कर लिया करो। आप लोगों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ले लिया। अगर आप एआई इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया, तो जैसे पावर बीआई बिजनेस इनसाइड प्रोजेक्ट है तो आप लोग यहाँ पे एआई इंजीनियरिंग बिजनेस इनसाइड प्रोजेक्ट, एसक्यूएल बिजनेस इनसाइड प्रोजेक्ट, जो भी आप स्किल का प्रोजेक्ट डाल रहे हो। यहाँ पे एटलिक हार्डवेयर लिखा हुआ है तो मैं मार्केट माइंड्स का लिख रहा हूँ तो मैं मार्केट माइंड्स डाल दूंगा। ओके, हो गया काम। अच्छा, इसको भी मुझे फॉर्मेट कर लेना चाहिए तो मैं वापस न्यू लिंक पे जाता हूँ, इसे हटाता हूँ, इसे आके पेस्ट करता हूँ, इसे सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेता हूँ, कॉपी टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया। तो आप लोगों ने बोल्ड रखनी है चीज़ों को। ओके, ये आ गया मेरा हेडिंग आ गई मेन मेरी कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पावर बीआई से रिलेटेड। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबको टैग करना है। ओके, सो आप लोग इसके लिए भी एक यहाँ से कुछ एक ये आपको वन टाइम करना है, तो आप लोग एक एक्नॉलेजमेंट टैग ले सकते हो। ये बहुत अच्छा लगेगा, आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने एक्नॉलेजमेंट की पहले एक हेडिंग डाली है कि मैं सबको एक्नॉलेज कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ना पूरा सबको थैंक्स किया। ठीक है, सो मैं इसको ले लेता हूँ। इसे देखो, इसने पहले से बोल्ड किया हुआ है तो आपने कॉपी किया तो पहले से बोल्ड हो गया है। सो मैं यहाँ पे नीचे ऐड करता हूँ, नॉलेजमेंट मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे सबको टैग करना है। सो आप लोगों ने पहले इंस्टीट्यूट का जैसे ही नाम लिखने लगोगे ना, ठीक है, सॉरी, आपने एट द रेट लिखना है, एट द रेट लिख के इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। तो आप एट द रेट लिख के जब भी करोगे ना तो आपके पास ये टैग्स ओपन हो जाएगी। ठीक है, एंड 365 बूट कैंप को भी करना है, दोनों हमारी कंपनी से। सो एट द रेट 365 बूट कैंप, आपने इसको भी टैग कर दिया, सही है। फिर है ना आपने अपने इंस्ट्रक्टर्स को टैग करना है, जैसे कि लेट्स से कि यहाँ पे ये सर इकराम ने पढ़ाया था तो आप लोग एट द रेट इकराम लिख सकते हो। तो यहाँ पे सर इकराम आपके आ जाएंगे। मेक श्योर आप लोग पहले हमसे कनेक्ट हो लिया करो ताकि आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली हमें टैग कर सको, वरना शायद आप लोग के पास चीजें शो ना हो। तो आप लोग हमसे फॉलो जरूर कर लिया करो या कनेक्ट कर लिया करो चीजों को। और यहाँ पे मैं अब्बास को लिख लेता हूँ, बल्कि मैं अपना नाम वापस यहाँ पे नहीं लिख सकता, चलो मोहम्मद अब्बास आ ही है तो मैं अपने आप को वापस टैग कर देता हूँ। क्या बात है, कोई मसले की बात नहीं है। सो ये आप लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को टैग कर दिया। नीचे यहाँ पे पहले से आप लोगों के पास कुछ हैशटैग्स आ चुके हैं, सो आप लोग इन्हीं हैशटैग्स को रखो। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, इन्होंने आपको सही चीजें लिख के दी है चैट जीपीटी ने। आप लोगों को यहाँ पे खाली क्या करना है, कुछ टैग्स और ऐड कर लेना है, हैशटैग्स। बूट कैंप हो गया एक तो, ठीक है, और इसके अलावा एनालिटिक्स कैंप हो गया। इसके अलावा आप मुझे टैग कर सकते हो अब्बास इमामी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पूरा पोस्ट बना के, एक अच्छा सा पोस्ट बना के आप लोग यहाँ पे पोस्ट कर दोगे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। तो इससे शोकेस हो जाएगा कि आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया और ये सब इस पे देख के, इस पे लाइक कमेंट, आपको एक फीडबैक वगैरह देख रहे हो कितना प्यारा पोस्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक प्रोफेशनल बंदे ने पोस्ट लिखा है। सो आप लोग इस तरीके से काम करोगे और इस तरह से आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को और अपने असाइनमेंट्स को, जो चीजें आपको कही जाए कि पोस्ट करनी है, आपने इस तरीके से पोस्ट करनी है। और देख सकते हो कि कितना प्यारा ये लग रहा है, लिटरली कितना अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, सो होपफुली आप लोग ये काम करना स्टार्ट कर दोगे, इससे आपकी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको डेफिनेटली जॉब में बहुत आसानी मिलेगी। आप आगे जॉब ढूंढने में आपको बहुत आसानी मिलेगी बेसिकली। ठीक है, सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।